अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाने वालों ने आखिर अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करवा ही लिया और करवाना ही था। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पूरी तफसील के साथ वो कहानी बताई कि किस तरह रात 12 बजे तक बड़े रहनुमा बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और फिर उसके साथ साथ शहबाज शरीफ कहीं गुम रहे और किस तरह फिर डंडे के जोर पर बजोर बाजू इस सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया गया। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पूरी तफसील के साथ शेयर की है, लेकिन आगे जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहे हैं। बंदर बांट बेसिक थी, वो हो चुकी है, लेकिन आगे जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। ये एक अरेंज मैरिज है, ये एक धक्के से निकाह करवाया गया है, जिस निकाह के अंदर लड़की लड़का राज़ी नहीं है। ये पहले लव मैरिज थी, PDM 1 की जो बनी थी वो लव मैरिज तो किसी तरह ख़त्म हुई और उस लव मैरिज में जो इन लोगों ने सबक हासिल किए तो इसी वजह से ये इस अरेंज मैरिज से भाग रहे थे। अब पंजाब के अंदर क्या होने जा रहा है, सेंट्रल के अंदर जो होगा वो 6 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन बात अगर पंजाब की जाए तो पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, अपनी पार्टी और ख़ास तौर पर अपनी जो सियासत है उसके ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोंक दिया है। उन्होंने नून लीग के जनाजे को, जो सियासी जनाजा था, उसको कंधा देने का जो फैसला किया है ये बहुत ज़्यादा ख़राब और ख़तरनाक साबित होने जा रहा है। और इस सारे मामले के अंदर एक ही बकरे को 2 बार कुर्बान किया जा रहा है। और फिर यहाँ ख़ास बात यह है कि जो बकरा है, छुरी उसके सामने तेज़ की गई, उसको पता है कि ये छुरी जो चलाई जाएगी बहुत तेज़ है, बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वो दोबारा कुर्बानी के लिए बखूबी बड़े अच्छे तरीके से तैयार है। अब जनाब मामला क्या होने वाला है कि नवाज शरीफ बिल्कुल साइड लाइन है। यहाँ नवाज शरीफ के पास बहुत अच्छा मौका है कि जनाब वो अब किंग मेकर बन चुके हैं। जब वो साइड पर हो चुके हैं, अव्वल तो उन्हें बुलाया क्यों गया, वो आए क्यों कि वज़ीर आज़म नहीं बनना था। इससे पहले इश्तिहार छपा दिए गए कि वज़ीर आज़म इंशाल्लाह नवाज शरीफ, एक अखबार में फुल पेज का ऐड दिया गया। लेकिन अब उनके पास चॉइस है कि वो यास्मीन राशिद वाली जो सीट है वो आराम से छोड़ दें, अपनी कोई साख है बचाने के लिए, और फिर तंजीम साजी में अपना सारा वक्त सर्फ करें। इस सारे मामले के अंदर आने वाली हुकूमत किस तरह तबाही के दहाने पर खड़ी है। ऑलरेडी सबसे पहले कि इमरान खान जो है वो इस वक्त समझें कि जेल से बाहर आ चुके हैं और वो गेट पर खड़े हैं। इस सारे मामले के अंदर इमरान खान की रिहाई का प्रेशर उनके सर पर होगा, क्योंकि जब भी नवाज शरीफ भी इमरान खान के दौर में जेल में थे तो उन पर प्रेशर था कि सियासी कैदी को इस तरह कब तक कैद में रखेंगे, और इमरान खान की रिहाई का भी प्रेशर इन पर इसी तरह बरकरार रहेगा। दूसरी बात, PTI की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तलवार इनके सर पर लहराती रहेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को अदालतों से वो इंसाफ मिल जाता है और वो कोई 40-50 सीटें मुश्किल से अगर ले भी लेते हैं तो फिर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने में कोई बड़ा मार्का नहीं मारना पड़ेगा। और फिर इन 6 महीने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मामलात होंगे, या फिर पीपल्स पार्टी जो नून लीग के साथ करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आईने ओहदे लिए हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। और वो कह चुके हैं, मैंने आपसे कहा है कि ये अरेंज मैरिज है, धक्के का निकाह है। जो धक्के का निकाह होता है, मजबूरी के तहत जो शादी की जाती है, वो बहुत कम अरसा ही चलती है। और पीपल्स पार्टी इस सारे मामले के अंदर अगर थोड़ी सी आएँ बाएँ शाएँ भी हुई तो वो निज़ाम के नीचे से कुर्सी खींचने में कोई जब वो क्या कहते हैं देर नहीं करेंगे। तो इस सारे मामले के अंदर इन्हें मैंडेट थीफ कहा गया है। अल जज़ीरा और दीगर अखबार इन्हें मैंडेट थीफ कह रही हैं। ये जो हुकूमत बनी है ये अक़लियती हुकूमत है, और अक़लियती हुकूमती जो हुकूमत होती है वो परफॉर्म तो नहीं कर पाती, और रहती भी बहुत कम अरसे के लिए, वो बिल्कुल एक बारीक धागे की तरह होती है, उसकी जो पायदारी होती है वो बिल्कुल नहीं होती। तो ये मैंडेट थीफ हैं जिन्होंने अक्सरियती जो जमात है उसको साइड लाइन किया। वो जमात खुद भी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वो धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं जनाब जो धांधली हुई है, हमारी अक्सरियती जो मामलात थे वो ख़राब किए गए, हमारी सीट्स हमें दे दें तो हम दोबारा हुकूमत बना सकते हैं। लिहाजा मैंडेट थीफ और मैंडेट चुरा कर मजीद ये हुकूमत कमज़ोर रहेगी, और पहले 6 महीने के अंदर इनकी कहानी खुलकर सामने आ जानी है। क्योंकि जो इन्हें कर्जे देने, मैं आपको तफसील बताऊं जनाब, 31 दिसंबर 2023 तक जो कर्जा था वो 65,000 और तकरीबन 99 अरब डॉलर का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा था। इस सारे मामले के अंदर पिछले साल के अंदर, एक साल के अंदर 14,000 अरब रुपए इन लोगों ने कर्जा लेके खा लिए, जो वापस करना है। फिर अगेन अगर अंदरूनी और बैरूनी कर्जे को अलग अलग करके बात करें तो अंदरूनी कर्जा इनके पास 42,588 अरब जो है वो है अदा करने हैं। फिर जनाब इसके बाद अंदरूनी कर्जा है वो जनाब इनके पास फिर अगेन 22,000 अरब डॉलर है। कुल मिलाकर इन्हें तकरीबन 131 अरब रुपए अदा करने हैं। और अंदाजा कर लें कि ये 100 अरब तकरीबन 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें करते फिरे थे चाइना की, UAE की, सऊदी अरब के, लेकिन वापस कैसे करेंगे? 6 महीने के अंदर इन्हें डिसाइड करना। वहाँ नवाज शरीफ चाहते हैं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बने, लेकिन इसहाक डार को
खुद शहबाज शरीफ वज़ीर ख़जाना बनाने के लिए तैयार नहीं, जो उनकी परफॉर्मेंस रही 16 माह के अंदर, जिस तरह उन्होंने IMF को धमकियां लगाई, और फिर पीपल्स पार्टी इस मामले पर उनके साथ राजी नहीं है। उस सारे मामले के अंदर मजीद जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी वो ये कि जनाब जो चेयरमैन सेनेट है वो फारूक नाइक का उनमें नाम है, सलीम मांडीवाला का नाम है, और उसके अलावा जनाब शहरी रहमान हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की बात की जाए तो याद सादिक हैं, डिप्टी स्पीकर हैं। शाजिया मरी के लिए, शाजी मरिया डिप्टी स्पीकर के लिए है। नफीसा शाह भी डिप्टी स्पीकर के वो उनका नाम आ रहा है सारे मामले के अंदर। कायदे ईमान सेनेट में इसहाक डार का नाम आ रहा है, क्योंकि इसहाक डार की बात की जाए तो इसहाक डार जनाब इन चीज़ों में जो वज़ीर ख़जाना है वो नहीं बन सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ भी जनाब कायदे ईमान सेनेट के तौर पर सामने आ सकते हैं। फिर गवर्नर पंजाब में मखदूम अहमद महमूद हैं, नदीम अफजल चंद है, कमर ज़मान कारा है। ये बंदर बांट है जो दरवाज़ों के पीछे की गई। इस पर चीफ जस्टिस सिंध ने कहा था कि अगर आपने ऐसे ही बंदर बांट करनी थी तो इंतखाबात करवाने का क्या फ़ायदा। आप इंतखाबात ना करवाते, आप आवाम का जो अमानत दी गई उस अमानत का आप बखूबी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं थी। अब वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए सरफराज बुगटी हैं, सादिक इमरानी हैं, और जनाब इस सारे मामले के अंदर सनाउल्लाह ज़हरी हैं। और 36 घंटों के अंदर वो सॉरी कह रहे हैं, हम बलूचिस्तान के जो हैं जनाब गवर्नर उनका फैसला कर लेंगे। गवर्नर सिंध के लिए जो मामलात हैं वो पहले नून लीग के पास होना थे, लेकिन MQM इस बात पर है कि आप अगर हमें गवर्नरशिप का आप उहदा देते हो तो हम आपके साथ बैठते हैं, वरना हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। और अगर MQM को कुछ इम्कान आता है कि गवर्नरशिप दे दी जाए सिंध के अंदर, वहाँ फिर कामरान टसोरी ही अपना उहदा संभालेंगे। पहले भी वो गवर्नर रह चुके हैं। और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है फेवरेट हैं चेयरमैन सेनेट की सीट के लिए। और नून लीग को बलूचिस्तान में अगेन स्पीकरशिप भी मिलेगी, वज़ारत आला भी मिलेगी। और ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर की, किस तरह ये बंदर बांट की गई है। और फिर अगेन कि ये चीज़ें अब किस तरह चलेंगी। इनके अपने सहाफ़ी जो एक लंबे अरसे तक इमरान खान के खिलाफ बोलते रहे, इनको सपोर्ट करते रहे, PDM के अंदर भी सपोर्ट करते, आज वही सहाफ़ी उठकर कह रहे हैं कि ये इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है। और फिर मेरिट की बात नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है। जब आप एक चीज़ मेरिट के मुताबिक नहीं करते तो किसी शख्स को बगैर मेरिट के लाते हैं तो जनाब उसके पास उतनी सलाहियत नहीं होती उस चीज़ को चलाने की। एक ड्राइवर उसको हायर करते हैं, उसको गाड़ी नहीं चलानी आती, तो कब तक वो जो मालिक है उस गाड़ी का एक्सीडेंट्स का ऐसे वाक़यात बर्दाश्त करता रहेगा, एक ना एक दिन उसको निकालेगा। और इस तरह जनाब वो वज़ीर ख़जाना हमारे इसहाक डार ने जो किया पाकिस्तान के साथ पिछले एक लंबे अरसे तक 16 माह के अंदर, उन्होंने एक के बाद एक धमकी दी IMF को, लेकिन बाद में वो उनके घुटनों में जाकर बैठ जाते थे। तो ये बिल्कुल वही मिसाल है कि वो मेरिट पर नहीं आए थे, उन्हें ख़ास तैयारी में बिठाकर सारे केस माफ़ करवा के पाकिस्तान लाया गया था। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या मामलात किए, पाकिस्तान के ख़जाने के साथ क्या मामलात किए, 16 माह के अंदर हर चीज़ की कीमत डबल हो गई। तो अब ये हुकूमत भी वही कुछ करने जा रही है। ये वो मकैनिक नहीं है जो गाड़ी को सही तरीके से चला सके। अब देखते हैं कि सारे मामले के अंदर क्या होगा, जहाँ अगेन फ़ायदा इमरान खान का। बहुत सारा ख्याल रखेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।